दोस्तों स्वागत है आपका एग्जाम मेडिजी में। इस वीडियो में हम देखेंगे 2017 के प्री के फर्स्ट पेपर की आंसर की और क्वेश्चन पेपर। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था। तो ये इसका आंसर जो है मोटूपल्ली था। और ये सीरीज बता देता हूँ मैं, ये जिनकी डी सीरीज है उनके स्टेप बाय स्टेप ये क्वेश्चन मिल रहे होंगे डी सीरीज, और जिनके नहीं मिल रहे हैं वो क्या करें, इन्हें बीच बीच में से देख लें, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। तो जो भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि से रिलेटिव जो क्वेश्चन था, इसका आंसर जो है वो पहला और दूसरा है, यानी कि यह यूरोपीय संघ की पहल है और यह लक्षाधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। और तीसरा जो है सही नहीं था। तो मैं ऐसा करता हूँ, जल्दी जल्दी इसके आंसर बताता जाता हूँ क्वेश्चन के आधार पर, और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड करा दूंगा जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, क्वेश्चन पेपर को और इनके आंसर को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो आंसर है, क्वेश्चन भी पढ़ देता हूँ। सौत्रांतिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे। दूसरा था ऑप्शन, सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि फिनोमेना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। तो इसका आंसर केवल 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा लगी हुई है, एक तरह से ये मान के चलिए। तो आपको मैं बता दूं, जॉर्डन की और इराक की नहीं लगी है। ये पिछली बार भी 2015 में क्वेश्चन आया था, अक्सर बताता रहता था मैं। और इसकी जो लगी हुई सीमा है भूमध्य सागर से, वो लेबनान और सीरिया की लगी हुई है। तो आंसर हो गया सी। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये बताना था। यह नीति आयोग का एक अंग है, तो ये बिल्कुल गलत है। वर्तमान में इसकी कॉर्पस 4 लाख करोड़ रुपए है, तो ये भी गलत है। दोनों ऑप्शन गलत थे इसके। ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, सार्वभौम अवसंरचना सुविधा यानी ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, जो इसका आंसर था वो है आपका गैर सरकारी क्षेत्रक और संस्थागत निवेशकों की पूंजी का संग्रहण कर सकने के लिए विश्व बैंक का सहयोग है, जो जटिल अवसंरचना सरकारी गैर सरकारी भागीदारियों की तैयारी और संरचना निर्माण को सुकर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल कर सकता है। तो ये आंसर था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, ये गलत है। पश्चिम घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, ये भी गलत है, ये 6 राज्यों में फैला हुआ है। और पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। तो ये तीसरा जो था आंसर वो सही है बिल्कुल। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव ऑक्सीजन मांग यानी कि बीओडी किसके लिए एक मापन का मानक का मापदंड है। तो ये है आपका जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के आमापन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेहतर नगरीय भविष्य की दिशा में कार्यरत संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका जो आंसर है वो पहला और तीसरा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण को आज्ञापित किया गया है कि वह सामाजिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से धारणीय ऐसे कस्बों और शहरों को संवर्धित करे जो सभी को पर्याप्त आश्रय प्रदान करते हों। और तीसरा जो ऑप्शन था वो सही है इसका स्टेटमेंट। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सुरक्षित पेयजल व आधारभूत स्वच्छता तक पहुंच बढ़ाने और गरीबी कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के समग्र उद्देश्यों में योगदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क से के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसका जो आंसर है वो है आपका सेकंड। राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के क्रियान्वयन का एक प्रत्याशित परिणाम व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के मध्य संचरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है। तो इसका आंसर डी है, प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। नेशनल करियर सर्विस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, इसके जो है दोनों ही गलत हैं ऑप्शन, यानी कि इनमें से कोई नहीं है, ना तो 1 ना 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हाल ही में समाचारों में आई दबावयुक्त परिसंपत्तियों के धारणीय संरचन पद्धति का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? तो ये इसका जो आंसर है वह है, यह वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर रही बड़ी कॉर्पोरेट इकाइयों की वित्तीय संरचना के पुनर्संरचना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की एक स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अल्पजीवी, इसमें जो आंसर है वो बता देता हूँ मैं आपको डायरेक्टली। इसका आंसर केवल सेकंड है, CCAC मेथिन काला कार्बन एवं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पर केंद्रित रहता है। नेक्स्ट था आपका, भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचार पत्रों में उल्लेखित इंडियन ओशन डाइपोल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो आंसर है वो सेकंड है केवल, IOD परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है? तो ये चंबल नदी पर घड़ियाल पाए जाते हैं लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर नौसैनिक परिसंवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन विचार करना है और बताना है कौन सा सही है? तो इसका दूसरा जो है सही है। IONS एक स्वैच्छिक पहल है जो हिंद महासागर क्षेत्र के समुद्र तटीय देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधिसत्व पदमपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है? तो ये अजंता से है, इसका आंसर अजंता में है। और ये परंपराएं और समुदाय वाला जो क्वेश्चन था, इसका आंसर एक है केवल, चलिहा साहिब उत्सव जो है सिंधियों का है। निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती हैं? तो इसमें जो तीनों ही आंसर दिए हैं, लेकिन इसका एक जो UPSC जब आंसर देगी तो पहला आंसर इसमें नहीं होगा, भूमि की शून्य जुताई, क्योंकि जुताई एक तरह से क्या करती है, केश का तत्व के सिद्धांत को फॉलो करती है, जिसके कारण नीचे से जो है जल ऊपर की तरफ वाष्पित नहीं हो जाता है, जिससे जल संरक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है कृषि भूमि में उर्वरकों के अति उपयोग को रोकना है। तो तीसरा आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सही बताना था, लिपस्टिक में शीशा पाया जाता है या नहीं? शीतल पेयजल में ब्रोमीनियम वनस्पति तेल होता है। चाइनीज फास्ट फूड में जो है मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है। तो इसके तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट है आपका 25वां क्वेश्चन, 25, 24 उसमें दिया नहीं है। सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है, क्या है? अरसवल्ली, केवल यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अथवा राज्यसभा की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% पाना अनिवार्य है। तो ये आपको पता होगा, ये तो गलत है बिल्कुल। उन्हें तो केवल दूसरों से ज़्यादा पाने होते हैं, ना कि 50%। और नेक्स्ट जो स्टेटमेंट था वो भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल का हो जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष का हो जाता है। तो ऐसी कोई नियम कानून नहीं है, तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत में 1991 में आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद घटित हुए? तो ये 2, 3, 4 इसके आंसर है। पहला सही नहीं है क्योंकि अंश GDP में नहीं बढ़ा है कृषि का, और बाकी के तीनों ये ऑप्शन सही हैं। जैसे विश्व व्यापार में भारत के निर्यात का अंश बढ़ा है, तो बिल्कुल सही है। FDI का इनफ्लो बढ़ा है, यानी अंतर्प्रवाह बढ़ा है। और भारत का विदेशी विनिमय भंडार बृहद रूप से बढ़ गया है। तो ये तीनों ही सही हैं, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायिक कोशिका न्यूक्ली अंतरण प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग क्या है? तो इसका अनुप्रयोग है जंतुओं की जननीय क्लोनिंग करना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI देश में वित्तीय समावेशन के संवर्धन में सहायता करती है। तो ये करती है। NPCI ने एक आधार कार्ड भुगतान स्कीम रुपए प्रारंभ किया है। तो ये बिल्कुल सही है, ये हम बताते रहे हैं अपने वीडियो में। तो ये बिल्कुल सही है। और इसने भीम ऐप का भी एक तरह से लॉन्च किया था, इसी ने बनाया था भीम ऐप। दोनों ही सही हैं ये।
ये एम ट्रिप शब्द जो है समाचार पत्रों में रहता है, ये बाघ अभयारण्य से संबंधित है, रख रखाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर के क्रियान्वयन किए जाने का सर्वाधिक ये बोल रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक संभावित लाभ क्या है? तो इसका जो आंसर है वो ये है, भारत में बहु प्राधिकरणों द्वारा वसूल किए जा रहे बहुल करों का स्थान लेगा, यानी बहुत सारे जो कर कर होते हैं उनका स्थान ले लेगा ये, और इस एकल इस प्रकार एकल बाजार स्थापित करेगा। तो यही एक तरह से इसका बहुत ही संभावित लाभ है, सर्वाधिक। और बाकी के जो दो थे वो बिल्कुल गलत हैं, ऑप्शन जो है एक सही है। ये जो व्यापक आधार युक्त व्यापार और निवेश करार जो कभी कभी समाचार पत्रों में रहता है भारत में, निम्नलिखित में से किस एक देश के बीच बातचीत के संदर्भ में दिखाई पड़ता है? भारत और किस देश के मध्य में? तो ये यूरोपीय संघ और भारत के मध्य में ये दिखाई पड़ता है, तो ये आंसर है यूरोपीय संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत ने डब्ल्यूटीओ के व्यापार सूत्र बनाने के करार यानी टीएफए का अनुसमर्थन किया है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, टीएफए डब्ल्यूटीओ के बाली मंत्री स्तरीय पैकेज 2013 का एक भाग है, ये भी सही है। ये तीसरा जो है गलत है, जनवरी 2016 में प्रवर्तित नहीं हुआ है, तो पहला और दूसरा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाबार बंदरगाह विकसित करने का क्या महत्व है? तो इसका आंसर है, अफगानिस्तान और मध्य एशिया में पहुंच के लिए भारत को पाकिस्तान पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। सिंपल क्वेश्चन था। भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना निम्नलिखित में से किन के लिए विधित अधिदेशात्मक है? तो सेवा प्रदाता को देना पड़ता है, डेटा सेंटर को और कॉरपोरेट निकायों को भी, तो ये तीनों ही सही है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का जो अधिकार है वो क्या है, संवैधानिक है या विधिक है? तो इसमें हमेशा डाउट रहता है। जो यूपीएससी ने जो आंसर दिए थे वो दोनों दिए थे, संवैधानिक और विधिक, और यूपीएससी का पता नहीं क्या देगी, तो इसे थोड़ा सा डाउट में ही रखें। जो भी इन दोनों में से किया है देख लीजिएगा, हालांकि इन्होंने तो विधिक अधिकार दिया है, और जो सुभाष कश्यप जी ने जो अपनी बुक में बताया है वो इसे संवैधानिक अधिकार बताया है। विकसित लेजर व्यतिकरणमापी अंतरिक्ष एंटीना परियोजना का क्या प्रयोजन है? तो ये गुरुत्वीय तरंग का संसूचन करेगी। विद्यांजलि योजना जो है, इसका जो आंसर दिया है इन्होंने, निजी क्षेत्र और समुदाय की सहायता लेकर सरकारी विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना। ये जो तीसरा जो है, आधारिक संरचना सुविधा के संवर्धन के लिए, तो ये सही नहीं है। ये आधारिक संरचना से रिलेटेड नहीं है, ये केवल शिक्षा से रिलेटेड है। कोई भी व्यक्ति इसमें एनरोल कर सकता है और जाके वहाँ सरकारी स्कूलों में पढ़ा सकता है। तो ये शिक्षा से रिलेटेड था, ना कि आधारिक संरचना से, तो ये ध्यान में रखना था इसमें। उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम का ध्येय क्या था? ये है आपका उच्च शिक्षा संस्थाओं को स्थानीय समुदायों से जोड़ना, जिससे समुचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास की चुनौतियों का सामना किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का निर्वाचन आयोग 4 सदस्यीय होता है, तो ये गलत है। सॉरी, 5 सदस्यीय होता है, तो ये गलत है, 4 सदस्यीय होता है ये। दूसरा, संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनावों दोनों को चुनाव कार्यक्रम तय करता है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो चुनाव आयोग करता है। नेक्स्ट जो था स्टेटमेंट, वो है आपका, निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद का निपटारा करता है, तो ये बिल्कुल सही है। जो अखिलेश जी की जो पार्टी थी यूपी में, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था, तो ये इम्पोर्टेंट सही है, उन्होंने एक तरह से विवाद का निपटारा किया था। भारत में यदि कछुए की एक जाति को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया गया हो, तो इसका निहितार्थ क्या है? इसका निहितार्थ है, इसे संरक्षण का वही स्तर प्राप्त है जैसा कि बाघ को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट था, अनुसूची 1 थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए था आपको, तो जिनका सही हो गया ठीक है। नेक्स्ट बार आप अच्छे से पढ़िएगा इसे, अनुसूची को, 1972 अनुसूची 1 को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है? तो ये इसका ऑप्शन जो पहला ही सही है, विधियों और कार्यपालिक आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। सिंपल था ये। सबसे पहले गोलमेज है, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, ये 1931-32 में हुआ था।
और रॉयल नेवी 1945 में हुआ था, तो ये इसका आंसर सी हो जाता है। 3-2-1। ये निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ये रिपीटिंग क्वेश्चन है 2016 का। जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताया था कि एक क्वेश्चन हमेशा आता है, तो वो यही एक क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है इस बार। तो इसका आंसर पहला है, पिछले दशक में भारत के जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व में सतत वृद्धि हुई है। तो यही सही है। हाल ही में कुछ शेयरों को गुजरात के उनके प्राकृतिक आवास से निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव था। तो ये इसका आंसर बी है, कुनोपालपुर वन्यजीव अभयारण्य। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है। तो पहला, राज्य विधानसभा का विघटन, और तीसरा, स्थानीय निकायों का विघटन। तो ये आंसर है इसका। राज्य की मंत्रिपरिषद का अगर विघटन हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित है। तो इसका आंसर पहला और चौथा है। मानवदेह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध, और कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। तो ये दो मौलिक अधिकार हैं, 23-24 अनुच्छेद में है, और बाकी अस्पृश्यता तो आपको पता ही है, 17 के अंतर्गत है। और ये अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, ये 28, 29-30 के अंतर्गत है। ये निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। तो इसका आंसर जो है सुमात्रा है, सुमात्रा था। काफ़ी लोग कंफ्यूज हुए होंगे, कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं भौगोलिक, इसे देखते रहिएगा थोड़ा सा मैपिंग आप। निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्तर की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। तो मंत्रिमंडल की सरकार में क्या होना चाहिए? सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रिया विधि। तो ये आंसर है इसका। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। तो जो नहीं है, यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। तो यही गलत है, सहमति का परिणाम नहीं है हमारा। सहमति का जो परिणाम है वो अमेरिका जैसे देश होते हैं, हमारा नहीं। ये 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। तो इसका आंसर डी है, भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। कभी कभी समाचार पत्रों में दिखाई देने वाला घरेलू अंश आवश्यकता, तो ये किससे संबंधित है? ये हमारे देश के सौर शक्ति उत्पादन का विकास है। ये कॉमन सेंस के आधार पर थोड़ा सा करना चाहिए था आपको, क्योंकि सौर शक्ति से रिलेटिव काफ़ी चर्चा चल रही है 3 साल के अंतर्गत, तो लगभग वही चीज़ें देते हैं 1-2 साल के अंदर जो चीज़ें चलती हैं। और साधारण मानव पर इम्पैक्ट कितना हो रहा है, इसको देखते हुए भी क्वेश्चन थोड़े से कॉमन सेंस के आधार पर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में आवधिक रूप से किए जाते हैं। तो ये तो गलत है। विखंडनीय सामग्री पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का एक अंग है। तो ये भी गलत है, दोनों ही गलत हैं इसमें स्टेटमेंट। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सम्मिलित हो सकता है। तो सी आंसर है इसका, राज्य सरकारों के सभी कर्मचारी जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना किए जाने की तारीख के पश्चात सेवा में आए हैं। तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, सही बताना था कौन सा है। तो इसका आंसर जो है, रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है, और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। और तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र नदी का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। तो ये गलत था, और ये वाला गलत था। सीमा नहीं बनाती है ये ध्यान में रखना था। ये मध्य से होकर गुजरती है बांग्लादेश के। एक बार आप मैप उठाएं और उसमें देखें अच्छे से, जिससे आगे ऐसी दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचारित होता है जिससे डेंगू संचारित होता है। तो ये सही बता रहे हैं। और दूसरा है, जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना संभव है। तो ये भी सही है। मोटर वाहनों के टायरों और ट्यूबों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का मानक चिन्ह अनिवार्य है। तो ये आंसर सही है, बाकी सेकंड जो है गलत है। निर्माण आईएएस के अनुसार राष्ट्रीय कृषि बाजार स्कीम को निम्नलिखित क्रियान्वित करने का क्या लाभ है। तो इसके जो लाभ हैं दोनों ही हैं। यह कृषि वस्तुओं के लिए सर्व भारतीय
इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है। दूसरा, यह कृषकों के लिए राष्ट्रव्यापी बाजार सुलभ कराता है जिसमें उनके उत्पादों की गुणवत्ता के अनुरूप कीमत मिलती है। तो इसमें से ये दोनों ऑप्शन सही हैं। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर दोनों है। यह दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स समझौते के, जो कि WTO का है, समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है। ये बिल्कुल सही है। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनियमन के लिए केंद्रक अभिकरण है। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा अवधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय निम्नलिखित में से कौन से प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता। तो ये किसी का भी नहीं किया जा सकता है, कॉमन सेंस के आधार पर है, क्योंकि कोई भी अधिनियम क्यों कहेगा कि किसी जानवर को मारो, जबकि वो तो बचाने के लिए बना है। तो घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा और जंगली भैंस, ये तीनों ही हैं आंसर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों से नागरिकों के मूल कर्तव्यों के विषय में बताना है कौन कौन सा है। इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। तो ये बिल्कुल गलत है, कोई विधायी प्रक्रिया नहीं है। वे विधिक कर्तव्य के साथ परस्पर संबंधित है। तो ये भी गलत है, विधिक कर्तव्य नहीं है, कोई ऐसी विधि नहीं है जो कर्तव्यों को एक तरह से क्रियान्वित कर सके। तो दोनों ही आंसर गलत हैं स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैचिंग करना था, तो इसमें 1 और 3 आंसर जो है मैचिंग सही है। राधाकांत देव ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक एक तरह से थे ये। तो और बाकी के दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है। तो इन्होंने ये आंसर जो आर्थिक स्वतंत्रता दिया गया है वो गलत है, जबकि हमारी उद्देशिका में जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई उद्देशिका के अंतर्गत नहीं है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की स्वतंत्रता। तो ये बिल्कुल सही है इनके अनुसार। जो है पहले मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था इसमें, तो ये आर्थिक स्वतंत्रता ही होगा, क्योंकि सन्निविष्ट नहीं है पूछा है। ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है ये क्वेश्चन, कुछ अलग से तो नहीं छाप दिया। थोड़ा देखते हैं, इसे देख के बाद में कर लेंगे हम इसे। भारतीय गुणवत्ता परिषद के संदर्भ में कौन सा सही है। दोनों ही सही है इसका। QCI का गठन भारत सरकार तथा भारतीय उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, QCI के अध्यक्ष की नियुक्ति उद्योग द्वारा सरकार को की गई संस्तुतियों पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लघु वित्त बैंक को स्थापित करने का प्रयोजन क्या है। तो पहला, लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण की पूर्ति करना, और दूसरा स्टेटमेंट, लघु और सीमांत कृषकों को ऋण की पूर्ति करना। तो ये दोनों ही आंसर है, तीसरा ऑप्शन गलत है। आवास और शहरी विकास पर एशिया पैसिफिक मंत्रिमंडलीय सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा विचार सही है। तो दोनों ही विचार जो दिए गए हैं वो गलत हैं इसमें, तो इसे थोड़ा सा देख लें। नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी थोड़ा सा। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। ये बिल्कुल सही है आंसर पहला, साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को, क्योंकि और ऑप्शन इससे मैच नहीं खाते हैं। एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ यानी कि UPI को कार्यान्वित करने के लिए से निम्नलिखित में से किसके होने की सर्वाधिक संभाव्यता है। तो ये इसका आंसर पहला है, बिल्कुल सही है। ऑनलाइन भुगतानों के लिए मोबाइल वॉलेट आवश्यक नहीं है। ये मोबाइल वाला वो वॉलेट नहीं, मोबाइल का यहाँ यूज किया गया है। चलता फिरता जो वॉलेट होता है हमारा फिजिकल वाला, उसकी बात करी गई है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं पहले और दूसरे में, लेकिन इसका आंसर पहला ही है। कभी कभी समाचार पत्रों में इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी जैसे शब्द रहते हैं, तो ये संबंधित है आपके ब्रह्मांड का परीक्षण और बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि के संदर्भ में प्राय समाचार पत्रों में आने वाला जीनोम अनुक्रमण की तकनीक का आसन्न भविष्य में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। तो इसके आंसर तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, देख लेते हैं। विभिन्न फसली पौधों में रोग प्रतिरोध और सूखा सहिष्णुता के लिए आनुवंशिक सूचकों
का अभिज्ञान करने के लिए जीनोम अनुक्रमण का उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। यह तकनीक फसली पौधों की नई किस्मों को विकसित करने में लगने वाले आवश्यक समय को घटाने में मदद करती है, तो ये भी सही है। और इसका जो तीसरा है स्टेटमेंट, इसका प्रयोग फसलों में पोषी रोगाणु संबंधों को समझने के लिए किया जा सकता है, तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है, तो ये ऑप्शन सही है। पद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? अधिकार कर्तव्यों के साथ सहज संबंधित हैं, तो ये आंसर है, बिल्कुल सही है। पॉलिटी के जो क्वेश्चन आए हैं इस बार बिल्कुल फैक्चुअल नहीं है, बिल्कुल वहीं बैठ के आपको करने होते हैं। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं इस बार पॉलिटी के खासकर। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किससे प्रतिबंधित होता है? तो ये तो सबको पता है, उद्देशिका से। यदि आप कोहिमा से कोट्टम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से गुजरना होता है? तो ये 7 राज्य है इसका आंसर। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा जिनको ज्योग्राफी थोड़ी सी ठीक से देखी होगी तो वो इसे, और जिनको क्षेत्र के बारे में थोड़ा अच्छे से ज्ञान होगा तो उसे अच्छे से कर सकते हैं। भारत की संसद किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? तो स्थगन प्रस्ताव और आपका प्रश्नकाल और अनुपूरक प्रश्न, ये तो तीनों ही आंसर है। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है। ये निर्वाचित तो होते हैं लेकिन वो सरकार के अंतर्गत शामिल नहीं होते हैं, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, वो गैर सरकारी जो हैं विधेयक कहलाते हैं जो ये लोग प्रस्तुत करते हैं। और हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया। तो पारित तो किया गया है लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है, काफी बार पहले हो चुका है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। ऋग्वेदिक कालीन आर्य और सिंधु घाटी की सभ्यता की संस्कृतियों के बीच एक तरह से अंतर संबंध क्या है ये बताना था इसमें, तो देख लेते हैं। ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं है, तो ये सही है ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन जो है ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और तांबे का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता को केवल ताम्र और लोहे का, तो ये ऑप्शन लोहे की वजह से गलत हो जाता है। लोहे का ज्ञान सिंधु घाटी की सभ्यता को नहीं था, ये वैदिक कालीन सभ्यता को था, क्योंकि 900 ईसा पूर्व में लोहे का ज्ञान हुआ है भारत के अंतर्गत। तो तीसरा स्टेटमेंट है ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता में इसके अस्थिपंजर जरूर मिले हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के पहले के माने जाते हैं वो, या फिर बाद के होंगे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता को एक तरह से लोगों को ज्ञान नहीं था इसका, क्योंकि हम फैक्ट के रूप में पढ़ते हैं, तो ये पहला और तीसरा ऑप्शन सही है। पूर्व अधिगम की मान्यता स्कीम का कभी कभी समाचार पत्रों में आती है, इसका संदर्भ उल्लेख क्या है? तो पहला है इसका आंसर निर्माण कार्य में लगे कर्मकारों के पारंपरिक मार्गों से अर्जित कौशल का प्रमाणन। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है? तो ये आंसर है इसका सत्यामंगलम बाग आरक्षित क्षेत्र का। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है, तो इन्होंने तो यही दिया है आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाणिज्य में प्राणी जात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण, जिसे हम इंग्लिश में ट्रैफिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें जो ऑप्शन पहला था वो गलत है, यूनेप के अंतर्गत एक ब्यूरो नहीं है, और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। ट्रैफिक का मिशन यह सुनिश्चित करना है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत संविधान के
42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? तो इसका आंसर जो है उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इसका आंसर सी है, राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। ये ग्लोबल जेंडर गैप से रिलेटिव क्वेश्चन था। कौन जारी करता है इसे? तो जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2017 के संदर्भ में कौन सा सही है? तो इसका आंसर दूसरा है। यह हमारे देश की अनेक समस्याओं का समाधान करने के लिए नई डिजिटल प्रौद्योगिकी नवप्रवर्तनों के अभिज्ञान की एक पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मौद्रिक नीति समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है बताना है। तो इसका आंसर एक है केवल। यह आरबीआई की मानक यानी बेंचमार्क ब्याज दरों का निर्धारण करती है, तो ये बिल्कुल सही है। और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। 12 सदस्यीय निकाय है जिसमें आरबीआई का गवर्नर शामिल है, तो ये गलत है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है। अध्यक्षता इसकी आरबीआई गवर्नर करते हैं। मणिपुरी संकीर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, यह संगीत और नृत्य का प्रदर्शन है, तो ये सही था बिल्कुल। और तीसरा जो सही था वो यह भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है, तो ये पहला और तीसरा सही था। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन था। इसका तो सबको पता है कि किसने लागू करी थी, अलेक्जेंडर रीड और हेक्टर मुनरो ने। कॉर्नवालिस ने तो नहीं करी थी, ये तो कॉर्नवालिस ने तो स्थायी बंदोबस्त से रिलेटिव है। प्रदूषण की समस्या का समाधान करने के संदर्भ में जैवोपचारण बायो रेमेडिएशन तकनीक के क्या लाभ हैं? तो इसका आंसर पहला और तीसरा है, यानी यह प्रकृति में घटित होने वाली जैव न्यूनीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है। दूसरा जो था ये था, जैवोपचारण के लिए विशेषतः अभिकल्पित सूक्ष्म जीवों को सृजित करने के लिए आनुवंशिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जा सकता है, तो ये दो थे आंसर। 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है? ये करता है अधिकरणों की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि वह एक प्रयोग है किसका? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। सिंपल सवाल था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, तो ये गलत है। कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, ये भी गलत है। दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं इसमें। डिजिटल एकल बाजार कार्यनीति पद किसे निर्दिष्ट करता है? तो ये यूरोपियन यूनियन को करता है। एक सवाल था, भारत में एक ऐसा स्थान है जहां यदि आप समुद्र किनारे खड़े होकर समुद्र का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि दिन में 2 बार समुद्री जल तटीय रेखा के कुछ किलोमीटर पीछे की ओर चला जाता है और फिर तट पर वापस आता है, और जब जल पीछे हटा होता है तब आप वास्तव में समुद्र तल पर चल सकते हैं। यह अनूठी घटना कहाँ दिखाई दी जाती है? देखिए देती है, तो ये चांदीपुर में दिखाई देती है। चांदीपुर यहीं से एक तरह से स्पेस शटल जो है काफ़ी भेजे जाते हैं, फेमस है ये जगह। ये बेनामी संपत्ति लेन देन का निषेध जो अधिकार है उससे संबंधित था 1988 के वाले से, तो इसमें केवल दूसरा जो आंसर सही है। बेनामी पाई गई संपत्तियां सरकार द्वारा जब्त किए जाने के लिए उत्तरदायी होंगी। कुछ कारणवश यदि तितलियों की जाति की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसका संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? तो इसका आंसर पहला और तीसरा है। कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, और तीसरा जो स्टेटमेंट है, इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुल प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। कुछ कृषि पौधों में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ जाएगा, तो कवकीय जो संक्रमण है वो तो बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा, क्योंकि तितलियों से इसका कोई संबंध नहीं, क्योंकि तितलियां ना तो इन्हें खाती हैं और ना इनसे प्रत्यक्ष रूप से संबंध है। नेक्स्ट है, शैवाल आधारित जैव ईंधन का उत्पादन संभव है, लेकिन इस उद्योग के संवर्धन में
विकासशील देशों की क्या संभावित सीमाएं हैं? तो इसका आंसर जो 2 और 3 है, तो पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट जो है, शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा होने तक उच्च स्तरीय विशेषज्ञता प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है। आर्थिक रूप से व्यवहार्य उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविधा की स्थापना की आवश्यकता होती है, जिससे पारिस्थितिकी एवं सामाजिक सरोकार उत्पन्न हो सके। तो तीसरा और दूसरा आंसर इसका है। राष्ट्रीय पोषण मिशन के उद्देश्य क्या हैं? तो पहला और दूसरा आंसर है, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कुपोषण से संबंधित जागरूकता उत्पन्न करना। दूसरा स्टेटमेंट, छोटे बच्चों, किशोरियों और महिलाओं में रक्ताल्पता की घटना को कम करना। और ये दूसरा, तीसरा और चौथा नहीं है। फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। तो ये स्टेटमेंट गलत है। और दूसरा, लोखंडे, एनएम लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड के मानवोद्भिद उत्सर्जनों के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा संभावित स्थान हो सकता है? तो इसके तीनों ही आंसर है, प्रत्यक्ष एवं गैर लाभकारी कोयला संस्तर, निःशेष तेल और गैस भंडार और भूमिगत गंभीर लवणीय शैल समूह। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। पूरे क्वेश्चन 100 हो चुके हैं और हमारे पुराने वीडियो जिन्होंने नहीं देखे हैं देख लें और शेयर करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। तो देखते रहें एग्जाम में जी। धन्यवाद।